चार सवाल दिए थे, लाओ सबसे पहले वो कराता हूं। आइए, मेहरबान कदरदान, जैसे कि आप सब लोगों ने एक भी सवाल देखा भी नहीं होगा। हाँ भाई, हाँ भाई आइए, प्रश्न नंबर 59 करा सबने? 59 करा सबने? सोच लो, 59 हो गया, गारंटी। 60 डाउट है। देखो 59 हो गया ना सबसे? तो सब ऊपर वाले पार्ट से चल रहा है। कंसिडर सिचुएशन शोन इन द फिगर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सपोज द वायर कनेक्टिंग O and C है जीरो रेजिस्टेंस। O और C जो कनेक्ट हो रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, but the circular loop has a resistance R uniformly distributed along its path. The rod OA is made to rotate with a uniform speed omega as shown in the figure. Find the current in the rod when angle AOC equals to 90 degree. आप ध्यान देखो तो O और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं प्रश्न नंबर 60 आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखो तो आपने सवाल करा होगा, पर इसके बीच में रेजिस्टेंस है R। कितनी है? आपकी रॉड मान लो यहाँ पे पहुंच गई और आपको वायर जो है वो यहाँ पे ऐसे है, बोलो है कि नहीं है? जो ऐसे करके ऐसे अटैच हो रहा है, बोलो क्लियर? आप बहुत ध्यान दो तो आपको दिया हुआ है कि ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है अपना C। बहुत सुंदर, ये 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है, ठीक भाई। अगर आप बहुत ध्यान दो तो अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने किधर है? अंदर। अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अच्छा भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये अपने ऐसे घूम रहा है, मान लो ओमेगा से, क्लॉकवाइज घुमाया एंटी क्लॉकवाइज घुमाया? क्लॉकवाइज, ठीक। अगर ऐसे घूम रहा है तो V क्रॉस B, क्या दिस इज हायर एंड दिस इज? अच्छा, इस रॉड की रेजिस्टेंस है क्या? बोला ये है, रॉड की दी क्या देखना है? पक्का? ऊपर वाले सवाल में देखो, वो रॉड की तो नहीं ली है ना? तो ठीक, आ जाओ, आज सुन तो लो। आप देख ऐसे हो गया बस सिंपली। अब अगर आप सर्किट को बहुत ध्यान से देखो तो ये O पॉइंट और C पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्यों? अरे ऐसे, और ये A पॉइंट आया है तो O और C तो एक ही बन गए, O और C तो, और बैटरी बन गई कितने की? B ओमेगा। रेडियस कितना दिया है इनका? A, तो B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। बोलो यार, ये पॉइंट अपना A। अब ध्यान दें तो यहां से लेकर यहां तक की रेजिस्टेंस जो कि बेसिकली R/4 है और ये 3R/4 है। देख, ये रेजिस्टेंस 3R/4 किस पॉइंट के बीच में? C और A, और ये किसके बीच में? तो बेसिकली ऐसे सर्किट बना, R/4 और 3R/4। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अब सवाल सॉल्व कर लोगे? अब कर लोगे या अभी मुझे बताने की जरूरत है? अरे अब कर लोगे या समझ आ गया? अरे आया कि नहीं आया? जब प्राण प्रकीर उड़ गए? अरे पक्का? अरे सोच लो, बस हो गया, अब कर लेना। 60th सवाल है अपना, कौन सा है? 60th। 61 भी आप मेरे से पूछोगे? 61 हो गया कि बताऊं? सोच लो। सिर्फ काम करा ही नहीं यार तुम लोगों ने, करा कि नहीं करा? और जगह ट्राई करा था? हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया। तो 61 पक्की बात, सोच लो। क्या 61? तो 62 भी पूछेगा, उसमें क्या है? फिक्स्ड है। मुझे पता था चारों पूछोगे, चार में से कितने पूछ रहे हो तुमने? जो 3 पूछ रहे हो, ठीक है चलो, फिर भी जान बख्शी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? है? अच्छा, पार्टी देके चुक जाएगा एहसान? नहीं चुकाना मेरे को। कंसीडर वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। हालांकि कल एक बार फिर से तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कराई। स्टाफ रूम में कल बात हो रही थी, 12th वाले कोई नहीं पढ़ते। डीजे सर ने भी बहुत डाटा वाटा क्या तुम लोगों को? समझाया बुझाएगा, फिर भी तुम शायद ढीठ के ढीठ ही रहे, है ना? अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा ध्यान दे, कुछ नहीं, कोई सर्किट सिंपल, पर एमजी आ गया। क्या आ गया? सिंपल। आपको ऐसे दिखाई देगा कि मान लो आपकी वर्टिकल से ऐसे एंगल बना रही है कौन?
रॉड, जो ये एंगल थीटा है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है वैसा, बस थोड़ा नोटेशन में ध्यान देना, ऐसे ओमेगा से घूम रही है और इसके बीच की रेजिस्टेंस जो है जैसे कूद गई है टूइंग की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है आर, भाई कोई रेजिस्टेंस है नहीं कहीं, तो ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, कोई बुराई वाली बात। तो अगर आप ध्यान दें तो सिंपल सर्किट तो ऐसा ही है, बस सिंपल तो सर्किट तो ऐसा ही है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 और सिंपली वो रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर, तो करंट कितना बह रहा है वैसा सर्किट में, करंट ऐसे बह रही है, बोल बह रहा है कि नहीं बह रहा, तो मुझे लगा अरे है कि नहीं। अगर आप ध्यान दो तो आप अगर बैटरी ऐसे बनी क्योंकि अपना हायर ऐसे घूम रही है तो अपन ने बोला ऐसे अपना हायर है, अगर ये अपना हायर है तो करंट ऐसे बह रहा है, मतलब करंट ऐसे आई है, तो देखो ILB वाला फोर्स किधर लगेगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, और mg नीचे लगेगा तो क्या mg का ध्यान देखो, तो अगर इसे कांस्टेंट ओमेगा से घुमाना है, अगर इसे अगर रॉड पे आप ध्यान देखो तो इधर की तरफ क्या लग रहा है ILB, क्या लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है mg, और क्या एंगल थीटा है, तो इधर कितना है mg sin थीटा, मुझे लगा तुम्हें आया। अगर मुझे इसे नेट अगर मुझे इसे ओमेगा अगर मुझे इसको नेट ओमेगा मतलब ओमेगा 0 कांस्टेंट रखना है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए यहीं पे, तो ध्यान देख mg sin थीटा माइनस ILB या ILB माइनस mg sin थीटा जो भी बड़ा हो, पहले तो जो बोला चमका, क्या कुल मिलाकर नेट फोर्स इस पे सेंटर पे 0 होना, तभी तो नेट और 0 होगा, नेट और 0 होगा तभी ओमेगा कांस्टेंट होगा, कोई शक वाली बात, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया है, इसीलिए तो mg कंसिडर करा बेटा, नहीं मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, हाँ मैं समझ गया तेरा भावना है, पर वो तो ऐसा मतलब परपेंडिकुलर ही हो, मैग्नेटिक फील्ड भी पलट दी है ना, आई यार अरे हाँ ना तो बोलो नेताजी आज क्या बात, बर्थडे क्या आपकी नहीं है बर्थडे, तो दे 20 रुपए 61 हो गया क्या 61 62, ईमानदारी से कितने लोगों ने चारों सवाल ट्राई करे, गुड 62 अगेन कैलकुलेशन है प्योर मैकेनिक्स से, अब इसमें mg sin थीटा माइनस IL भी देखना है कांस्टेंट ओमेगा के लिए, अरे हाँ ना बोले यार भाई साहब मैग्नेटिज्म तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 वाला है बस, और देख 62, अब बच्चा तो मैक्सिमम इसलिए छोड़ देता, इतना बड़ा सवाल वो भी इतना खतरनाक डायग्राम के साथ, और मैं करूंगा, मैं पागल हो गया हूं, मैं साला 2 लाइन का सवाल नहीं करता।